गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 11 यानी कि सर्कल करवा रही हूँ, जिसमें आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल प्लस कुछ स्पेशल केसेस होंगे प्लस सरकमफेरेंस होंगे। ओके, तो उसके क्वेश्चंस आज मैं करवाने जा रही हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। यहाँ पर आप देखें कि जो न्यू बुक्स है आपकी सीबीएसई के थ्रू, उसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह कटे हुए हैं, लेकिन उसका यूज होता है, इसलिए मैं एकदम स्टार्टिंग में बेसिक से ही करवाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल जो है वो क्या होता है। तो ये देखो, ये हमें समझ में आ रहा है कि सर्कस जो है वह क्या है, एक लोकस ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स है, जो कि सेंटर से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। जितने भी इसके सरफेस पे पॉइंट हैं वो सारे के सारे ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, सरफेस का कोई भी पॉइंट उठा लो, मतलब सर्कल का ये जो सरफेस है इस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, ये सेंटर से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। ओके, और इसे ही हम रेडियस करते हैं। ये जो सेंटर से सरकमफेरेंस के सरफेस पे जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस करते हैं। ओके, तो जब हम सर्कल के बारे में हम पढ़ते हैं तो सर्कल में हमें एक तो समझना पड़ता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मीन्स, जब हम एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं और उसके अंदर जितना भी ये एरिया कवर्ड हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल जो है वो क्या है, प्लेनर फिगर है, इसके अंदर जो ये पूरा एरिया कवर है वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसे कि आप जनरल टर्म में पेरीमीटर समझते हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो उसकी बाउंड्री लाइन है, जैसे कि ये सर्कल है तो ये इसकी क्या है, बाउंड्री लाइन है ना। ये बाउंड्री लाइन की जो लेंथ होती है उसे ही हम सर्कमफेरेंस करते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। ओके, इसी तरह से आपको ये भी समझना है कि सर्कल जो है जब हाफ होता है, हाफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का भी अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये होगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो एरिया ऑफ सर्कल का हाफ ही तो लेंगे हम, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक सेमी सर्कल ऐसा जो कि ओपन होता है तो उसका सरकमफेरेंस होगा पाई आर। ओके, लेकिन जब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, क्लोज है, जस्ट लाइक दिस, ये क्लोज है। ओके, जब हम ओपन की बात करते हैं तो ये ओपन है और ये क्लोज है। तो क्लोज के बारे में बात करेंगे तो देखो ये पाई आर तो है, ये इसका सरकमफेरेंस क्या है, पाई आर है। ओके, लेकिन ये जब इधर से ऐसे बंद हो रहा है तो ये क्या होगा, डी होगा। डी मतलब डायमीटर। तो पाई आर प्लस डी, और इसे हम पाई आर प्लस 2r भी लिख सकते हैं। और जब हम इसमें r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 r इंटू पाई प्लस 2। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सरकमफेरेंस ऑफ क्लोज सेमी सर्कल दिया हुआ रहेगा और आपको फाइंड करना होगा। मतलब सपोज आपको रेडियस फाइंड करना है या कुछ फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट पाई की वैल्यू हमें क्या लेंगे, 22/7। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए भी बोला जाता है। तो जब आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है तो आप 3.14 ही लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं तो अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। ओके, अब इसमें अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में और भी पता करना है। एक तो होता है एरिया ऑफ
सेक्टर। अब देखो सबसे पहले आप सेक्टर को समझो। यह एक सर्कल है और दो रेडियाई के थ्रू कोई पार्ट ऑफ द सर्कल होगा तो इसे कहते हैं सेक्टर। मीन्स ओ ए बी। अगर ओ ए बी की बात करें तो ये जो है वो क्या है, सेक्टर है। और ये हाफ से कम है इसलिए इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन हाफ से ज्यादा हो, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये जो है वो क्या है, मेजर सेक्टर। अगर हम जनरल टर्म में समझे तो हाफ से ज्यादा हो तो मेजर सेक्टर और हाफ से कम हो तो माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जो है वो रेडियाई और आर्क के थ्रू डिवाइडेड होता है। ओके, जैसे देख लो यहाँ पे दो रेडियाई है और एक क्या है, आर्क है, तो उसके थ्रू जो डिवाइडेड पार्ट होता है सर्कल का उसे हम सेक्टर कहते हैं। अब हम सेगमेंट पे आते हैं। ये देखो सेगमेंट है, इसमें ये कॉर्ड है और ये पॉइंट मान लो कि पी है, तो ये जो पूरा पार्ट है इसे कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट ऐसा पार्ट है जो कि कॉर्ड और आर्क के थ्रू डिवाइडेड पार्ट होता है, उसे हम सेगमेंट करते हैं। और ये देखो हाफ से कम है तो इसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। ओके, और ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसके फार्मूले के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, वो अभी हम करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये होता है ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो बुक वगैरह में आपको लॉन्ग वे में इसको सिखाया गया। मीन्स पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल सेक्टर निकालो, फिर उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। जैसे कि देखो इस फिगर में अगर हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, इसे हम ज्वाइन कर दें। तो देखो ये ओ ए पी बी जो है ये तो एक सेक्टर है, और इस सेक्टर में से अगर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी हम इसको दूसरे वे से करेंगे, और वो फार्मूला जो है वो क्या है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो फिर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला थोड़ा अजीब सा है लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत सही आती है और हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे करना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सर्कल चाहिए और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे।
ओके, तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा और भी है, वो है लेंथ ऑफ आर्क। इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ओके, और इसमें भी अगर हमसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड आर्क, तो ये होता है, ये तो सेम ही रहेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr प्लस 2r। ओके, तो यहाँ पर भी 2r क्या है, कॉमन है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई प्लस 1। इस फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूले हैं जो कि आपको एक जगह पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आज हम लोगों ने फार्मूले को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ हम बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेक्टर और सेगमेंट के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।